नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बृहस्पति की महादशा का फल का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अभी बृहस्पति के विभिन्न स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में क्या फल होता है, इस बात की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बृहस्पति यदि कुछ और अन्य स्थितियों में स्थित हो तो वह अपनी महादशा में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करता है। स्वगृही बृहस्पति की महादशा में जातक को राजा से साधारण प्राप्ति होती है। धन, कृषि और द्रव्य का सुख उसे प्राप्त होता है तथा जातक भूषण एवं विचित्र वस्त्र इत्यादि से अलंकृत रहता है। यदि कुंडली में किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को मंदिर, तालाब, कुआं और अन्य प्रकार के सार्वजनिक गृहों जैसे धर्मशाला, विद्यालय इत्यादि के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है और जातक राजा से पूज्य होता है। यदि किसी नीचस्थ ग्रह के साथ बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को नीचे दर्जे की नौकरी करनी पड़ती है। मन में अवसाद बना रहता है, अशांति बनी रहती है मन में, और स्त्री पुत्र इत्यादि से मतभेद रहता है। यदि कुंडली में बृहस्पति पाप ग्रह के साथ स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के मन में बुरी बातें उठती है। हमेशा एडवर्स बातें सोचना, किसी का अहित सोचना और विपरीत बातें उसके मन में हमेशा उठती रहती हैं, परंतु बाहरी दिखावट उसके शुभ होते हैं और स्त्री पुत्र, भूमि तथा धन का आनंद होता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति स्थित हो, सूर्य के साथ रहने से कोई ग्रह अस्त की स्थिति में होता है, अर्थात यदि बृहस्पति अस्त हो, सूर्य के साथ बृहस्पति के रहने से उसकी महादशा में जातक शील रहित होता है और पारिवारिक सुख विहीन होता है। वह ज्वर, प्रकोप इत्यादि से पीड़ित होता है तथा उसका शरीर कृश होता है, दुबला पतला होता है। उसके शरीर के ऊपरी भाग में अर्थात कमर से ऊपर की स्थिति में हिस्से में रोग का प्रकोप होता है। यदि शुभ ग्रह के साथ बृहस्पति स्थित हो कुंडली में तो उसकी महादशा में जातक को राजा के साथ सवारी में चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है तथा राजा के सम्मान से धन की प्राप्ति होती है। उसे दान और यज्ञ इत्यादि उत्तम कार्यों से विशेष लाभ होता है। यदि बृहस्पति शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी महादशा में जातक को राजा से धन की प्राप्ति होती है। देवार्चन अर्थात देवता के पूजन में, गुरु पूजन में और तर्पण इत्यादि अर्थात पितृकर्म करने में उसकी रुचि होती है तथा उसे पवित्र नदियों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम बृहस्पति के और अन्य स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।